देख ही सकते हैं कि आजकल हम ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पठम पठम पठानी संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी फिर मास्टर से डंडे खानी। कितना भी अभी तो कलयुग में तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपात्रता श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि लोग मंद हो गए, झगड़ालू हो गए, मंद बुद्धि हो गए, मंद सुमंद मतयो, सुमंद अर्थात झगड़ालू है, सुमंद मतयो मंद भाग्या उपात्रता, और उपद्रव करते हैं भगवान का। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे तो जो ग्रंथ हैं, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, कितने सारे ग्रंथ हैं, उनको हम पढ़ तो नहीं सकते, किंतु यदि हम प्रभुपाद जी की कोई भी किताब को, कोई भी पुस्तक को पढ़ लें तो हमें अपना लक्ष्य पता चल जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अब भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। भगवान के भक्त बनना है तो कैसा बनना है भक्त? कृष्ण भक्त निष्ठा अतएव शांत मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण के भक्त जो होते हैं वह शांत रहते हैं, इसलिए उनको क्या मिलती है? वो कृष्ण भक्त निष्काम। भगवान कृष्ण के भक्त निष्काम रहते हैं तो वो शांत रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी इन सब में लगे रहेंगे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, तो हाँ हमेशा अशांत रहेंगे। ये मना नहीं कर रहे कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमें कोई कार्य नहीं करना है। भगवत गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक पुष्टि कर रहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् युद्धचा। तस्मात् सर्वेषु अर्थात हर समय, निरंतर, सर्वेषु कालेषु हर काल में, हर समय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् युद्धचा। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं माम् अनुस्मरन्, मेरा स्मरण करो। क्यों करो? क्योंकि नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। स्मरणेन काला, भगवान के नाम का स्मरण करने का कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। स्मरणेन काला, अगर स्मरण भगवान को जानना है, भगवान के पास 4 लोग आते हैं। भगवत गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक बता रहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना न सुकृतो अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर 4 प्रकार के, विदा भजन्ते माम, भजन्ते मेरे पास आते हैं, भजन करते हैं। किस चीज का, किस लिए करते हैं? अर्थो अर्थात हमें कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई दुख है, ऐसे लोग पहले आते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर अर्थो जिज्ञासु, जो जिज्ञासी हैं, जिज्ञासु अर्थार्थी। तीसरा अर्थ
से आते हैं। आर्तो जिज्ञासु, अर्थ आरती, ज्ञानी चार, भरत हर्षभा, और ज्ञानी लोग भी मेरे पास आते हैं। जो अवजानन्ति मां मूढ़ा तानुम मानो आश्रितम, इसका अर्थ 9-10 बता रही है। क्या बता रही है? अवजानन्ति, जो मूर्ख लोग होते हैं वह मेरा उपहास करते हैं, किंतु जो मेरे भक्त होते हैं वह यज्ञाय धर्मपतये विदिने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय नारायणाय हरये नमैत्युदारम हास्यान् गत्वा मपि समुदाजार। यज्ञाय धर्मपतये, यज्ञाय, जो भगवान के भक्त होते हैं वो यज्ञ करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं नारायण परवेदा नारायण परगजा नारायण परलोक नारायण परामखा। भगवान को कैसे भी प्रसन्न करो, वेद पढ़ के, चाहे यज्ञ करके, चाहे तुम मेरे को किसी भी चीज से प्रसन्न करो, सब कुछ मेरे में लगाओ। यत् करोषि यदस्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवद गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक बता रहा है यत् करोषि, जो कुछ भी करते हैं, यत् करोषि यदस्नासि, जो कुछ भी हम खाते हैं, यदस्नासि यज्जोहोसि ददासि, जो कुछ भी हम दान देते हैं, यददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय, जो कुछ भी हम तपस्या करते हैं, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, वो सब भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पण करो। हमें तो सीखना है। अभी 2 दिन पहले इंडिपेंडेंस डे गया है, स्वतंत्रता दिवस, उसमें हमें इंडिपेंडेंस डे तो बनाना चाहिए, उसके साथ साथ हमें ये भी एक प्रण लेना चाहिए कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्य न पतिश्च देवं न मोचयेदा समुपेत मृत्युम्। गुरु न सस्यात्, यदि कोई गुरु अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में नहीं लगा पा रहा, वह गुरु बनने के लायक नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वह भाई बंधु बनने के कोई अधिकारी नहीं, यदि वो अपने भाई बंधुओं को भगवान की भक्ति में न लगा रहे। पिता न सस्यात् 5-5-18, जो अभी बता रहे थे प्रभु जी, 5-5-18, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। उन्हें पिता बनने का अधिकार नहीं जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में न लगाए। उस माता को माता बनने का अधिकार नहीं जो अपने बेटा बेटी को भगवान की भक्ति में न लगा रहे। नीलम माता जी जो है ब्रजवासियों को भी लगाए हैं, क्योंकि भारत भूमि ते आइला मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि ते, भारत में जन्म मिला है, भूमि ते आइला मनुष्य जन्म जार, मनुष्य जन्म मिला भाई। क्यों इतना श्रेष्ठ है? क्योंकि जन्मे जन्मे साबे मिले, पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाई मिले, बजे हरि बाय। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जन्मे जन्मे
जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं। इसलिए भज हरि भाई, भगवान का हरि नाम भज लो। अगर हम इस संसार में पड़े रहे, क्योंकि नाम बिनु कली काले नहीं और धर्म सर्व मंत्र सारना, यही शास्त्र मर्म, यही शास्त्रों का मर्म है, नाम लेना। तो हमें हमारे भाई बंधु माता पिता बेटा बेटी शिष्य कोई भी हो, चाहे पति क्यों ना हो पत्नी क्यों ना हो, उसे यदि भगवान की भक्ति में नहीं लगा पा रहे तो हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं। बट आजकल के युग में सब उल्टा हो रहा है। आजकल क्या होता है, फर्स्ट रोटी जो होती है, जो काऊ को डाली जाती है, गाय को डाली जाती है, वो तो व्यक्ति खाता है, और लास्ट वाली जो कुत्ते को डालते हैं वो माताएं खाते हैं। अब पति तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। अब आप आगे का समझ जाइए। ऐसी एक पति और पत्नी है, पति पत्नी की लड़ाई हो गई। पति ने पत्नी से कहा कि मैं इतने सालों से तुम्हें मना रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं, पर जान नहीं पा रहा। तो पत्नी बोलती है, तू क्या जानेगा मेरे को, जिसने बनाया वो भी नहीं जान पाया। तो आजकल, पहले तो महाभारत हुआ था युद्ध में, कितने दिन का हुआ था? 18 दिन का। ऐसे 18 की गिनती बहुत आती है। 18 दिन का महाभारत, 18 पुराण, और भगवत गीता में 18 अध्याय, और कई जगह 18 आया है। ऐसे ही 4 भी आया है, 4 वेद, 4 वर्ण, और 4 जो होते हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ, ये जो 4 होते हैं, 4 भी कई जगह आया है। तो अभी भी चतुर्मास चल रहा है। अब यदि हमें भगवान को पाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो यहाँ हैं, यहाँ हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, फिर भी हम भजन नहीं कर पा रहे भगवान का। वहां रुक्मणी जी 7 श्लोकास का, 7 श्लोकों का लव लेटर लिखती हैं, प्रेम पत्र लिखती हैं भगवान को। पहला श्लोक था, क्या था? श्रीत्वा गुणान भुवन सुंदर षडवतां ते, निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम्, रूपं दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं, त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षडवतां ते। श्रुत्वा, सुनकर, गुणान, मैंने आपको कभी देखा नहीं। रुक्मणी जी लिख रही है प्रेम पत्र में, आपको मैंने कभी देखा नहीं, केवल आपको सुना है। आपको नहीं सुना, आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, तो ये भी सुना है कि आप तीनों लोकों में सुंदर भी हैं। षडवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्, जब मैंने आप
तो निर्विष कर्ण बिगड़े हर तुंग तप। जब इन हॉल से ये आपका जब गुणान जो है वो जब गया तो हर तुंग तापम, मेरा जो भी ताप था, जो भी कष्ट था, वो सब मिट गया। हर तुंग तापम रूपम दृशान दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वया चित्ता विशति चित्तम पत्रपम में। ऐसे भगवान आपको मैं अब चित्त में लगा रखे हूँ। और उसमें सॉल्यूशन भी लिखा था कि जब गौरी पूजन के लिए मैं आऊंगी तो आप मेरे को ले जाना। भक्त बनना है तो सुदामा जी की तरह बनो। भक्त बनो सुदामा जी की तरह, बट अंदर से बनो, बाहर से मत बन जाना। अगर बाहर से वो तो फटी परदनियां पहने थे, अगर आपने पहन ली तो दो चार तो ऐसे ही भगा देंगे। सुदामा जी का भाव लाना है तो अंदर से लाओ। सुदामा जी की कोई इच्छा थोड़ी थी, बट भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं थी। सुदामा जी की पत्नी की इच्छा थी कि कुछ होना चाहिए, इसीलिए सुदामा जी गए। किंतु अंत में सुदामा जी जब जाने लगे तो जब आए थे तब तो उन्होंने जल बुलाया, जल नहीं आ पाया। इतने में तो अपने आंसू से उनके चरण धो दिए, उनको नई धोती पहनाई, नया पीतांबर पहनाया। और जाते समय जब जा रहे थे तो अब सुदामा जी सोच रहे थे पत्नी ने तो इसलिए भेजा था कि कुछ देंगे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। आगे चले, भगवान जी कहा हाँ भगवान हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा चलो चलो चलो। थोड़ी दूर फिर गए, फिर बोला भगवान हम जा रहे हैं, चलो चलो चलो। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे तो भगवान ने पुकार लगाई सुदामा। सुदामा जी समझते कि आप कछु देवे वाले हैं। अब जब आवाज लगाई तो मुड़े पीछे। भगवान ने कहा सुदामा ये हमें कपड़ा तो उतार जाओ, वरना कोई गुंडा मिले रास्ते में सो अमीर समझ के तुम्हें लूट ले। सुदामा जी कह रहे बताओ इतना तो फूटी कोणी नहीं दे, कपड़ा और उतारवा रहे। अब सुदामा जी ने अपनी फटी बर्दनियां पहनी और चल पड़े। वहां देखो तो देखी कि अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई। उधर से सुशीला जी थी, पहले थी पतली अब हो गई मोटी। अब वो थाली लेके आ रही तो सुदामा जी बगल में खड़े हो गए। वो आई और उन्हीं की पूजा करने लग गई। सुदामा जी कहते हैं कि हम कौन और आप कहाँ रानी। तो सुशीला जी कहती मैं सुशीला हूँ। सुदामा जी तो उसी समय समझ गए तो दाल में तो कुछ काला है। भक्त बनना है तो हमारी जो परंपरा है उसमें बनो। कौन सी परंपरा? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजश्रेय। कौन सी परंपरा? श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नारदी माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण्यति व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेपुरी श्रीशरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास रघुनाथ श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री गौर किशोर बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसी भक्ति प्रधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की हिज होलीनेस भक्ति आश्रम
वैष्णव स्वामी महाराज की जय। इस परंपरा में जब हम आएंगे, ऐसी एक मेरे को स्टोरी याद आई। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था अयोध्या, उसके पास नहीं था टिकट, उसके पास नहीं था टिकट। उसी समय टीटी आ गया। वो आया, उसने पूछा कि टिकट, तो जो अयोध्या जा रहा था उस व्यक्ति ने कहा टिकट तो नहीं है। तो टिकट वाला बोलता है कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है कि अयोध्या जा रहे हैं। टिकट वाला बोलता है कि अब तुम अयोध्या नहीं जाओगे, अब तुम्हारा अयोध्या का टिकट नहीं बनेगा, अब तुम्हारा कृष्ण जन्मभूमि का टिकट बनेगा। यानी कि जा रहे थे अयोध्या, जा रहे थे मेलन में, और टिकट वाले ने टिकट मांगा, टिकट नहीं, तो टिकट वाले ने कहा कि अब कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। यानी कि भगवान तो जेल में हुए थे, तो जेल में जाएंगे। यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये भगवत गीता महात्म्य 7वां श्लोक बता रहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्रस्य नामान्यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र पढ़ना है। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की गीता और भागवत। एको देवो देवकी पुत्रेवा, एक ही देव की पूजा करनी है, जो कौन है? देव की पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामान्यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही देव की, जो एक ही हरि नाम जपना है। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और एक ही देव की सेवा करनी है, देव पुत्र श्री कृष्ण। क्यों करनी है भगवान कृष्ण की प्रसन्न? भगवान कृष्ण को क्यों प्रसन्न करना है? क्योंकि यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्कन्द भुजोपशाखा, प्राणोपहाराश्च क्षतेन्द्रियाणां, तथैव सर्वं हनमच्युतेज। यथा, जिस प्रकार तरोर मूल, वृक्ष के मूल में जल देते हैं, तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्कन्द भुजोपशाखा, तो उसकी हर शाखा और हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वैसे प्राणोपहाराश्च क्षतेन्द्रियाणां, जब हमारे उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लें तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, उनका मन में बहुत प्रश्न उत्तर